बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग बात करते हैं आवर्ती जमा योजनाओं पर आधारित प्रश्न, और इसी पर हम लोग देखेंगे इंस्टॉलमेंट वाले भी, किस्त वाले। ये भी कुछ पैसा, कुछ इसी तरह से इसमें कुछ पैसा जमा किया जाता है और उसमें कुछ पैसे क्या करते हैं, हम अदा करते हैं। तो देखते हैं इसमें एसआई पर भी क्वेश्चन इससे पूछा गया है। आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति आवर्ती जमा योजना के अंतर्गत 1500 रुपया प्रति महीना 2 वर्षों तक जमा करता है, जबकि ब्याज की दर 5% वार्षिक है, तो 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें। अब देखा जाए भाई, अब इसने बताया है कि 1500 रुपया प्रति माह, ये मैंने लिख दिया, और इसने बताया है कि जो दर है वो कितना है, 5%, और समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष का दिया गया। ये क्वेश्चन है मेरे पास। अब देखा जाए यहाँ क्वेश्चन को आप पहचानेंगे कैसे और करेंगे कैसे, यहाँ बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। कह रहा है 1500 रुपया महीना जमा कर रहा है। 1500 रुपया महीना जमा करने का मतलब हो गया, पहले महीने आपने 1500 दिया, इसके बाद फिर अगला महीना आया, फिर 1500 आपने जमा किया, तो अब धनराशि कितनी हो गई, 3000 हो गई। फिर अगले महीने फिर आपने 1500 दिया तो 4500 हो गई, फिर अगली बार 1500 दिया तो 6000 हो गई। तो इस तरह से पैसा जमा कर रहा है। ये नहीं आप कर देंगे कि 1500 गुणा 2 साल है तो गुणा 24 बराबर क्या हो गया, टोटल मूलधन। ये नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 1500 रुपया महीना जमा कर रहा है और रेट कितना है, 5% वार्षिक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करना क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन इसको जान लो, इसी के कॉन्सेप्ट से ही हम क्या हो जाएगा, इससे फार्मूला हम बना लेंगे। तो देखते हैं जरा, पहले आपने वही फार्मूला आपको पता होगा, एसआई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। अब देखते हैं, इसी पर रख देते हैं। मूलधन कितना है, 1500 आपने जमा कराया भाई, 5% की रेट है, 1 माह, प्रथम वर्ष का, सॉरी प्रथम माह का। तो अब देखा जाए भाई, बटा 100 गुणा कितना हो जाएगा, 12। ये तो भाई पहले महीने का हो गया। चलो भाई, ये इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 महीने का ब्याज आएगा। हमको 1 महीने का है नहीं, कितना है, 2 साल दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये 1500, अब देखो 1500 तो पहले मूलधन था, अगले महीने आपने फिर कितना जमा किया, 1500, तो अब कितना हो गया मूलधन, 3000 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 15 गुणा 2। समझ में आ रहा है? आप इसको 3000 भी लिख सकते हो। गुणा कितना, 5 गुणा 1 बटा, अब डायरेक्ट चाहे तो आप 1200 रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर अगला महीना हो जाएगा, अगला भी यही होगा, 1500 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1 बटा 100 गुणा 12। अब देखा जाए, अब ये हो गया, कितनी बार लिखना पड़ेगा भाई, तो आप बोलोगे 24 बार लिखना पड़ेगा भाई। ये पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा, पांचवा, छठवां, कहाँ तक साल, 2 साल में कितने महीने हो जाएंगे, 24 महीने होंगे। तो आपको कितनी बार लिखना है, 24 बार लिखना है। तो अब इतना तो संभव नहीं है लिख पाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहीं पर इतना अंडरस्टूड हो जाओ। मैं यहाँ पर लास्ट में लिख दे रहा हूँ, लास्ट का अमाउंट क्या बनेगा, 1500 गुणा 24 गुणा 5 गुणा 1 बटा 100 गुणा 12। ये आपका लास्ट वाला बनेगा। अब इसमें से अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन वाला पोर्शन किनारे कर लो। तो अब क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन कॉमन हो जाएगा। तो चलो भाई कॉमन ले लेते हैं, 1500 गुणा 5 गुणा 1 बटा 1200, ये मैंने कॉमन ले लिया। बचेगा क्या, अब भाग दे दो सब पर। तो 1 + 2 + 3 + 4, ये कहाँ तक भाई, 24 तक। अब देखा जाए, ये अलग है भाई, ये इस साइड का है। अब देखो यहाँ 0 0 0 0, 15 × 5 = 75 बटा कितना हो गया, 12। अब इधर इसको टोटल करोगे तो क्या फार्मूला आप लगा सकते हो, n + 1/2। सबको समझ में आ रहा है? नंबर सिस्टम वाला मिल गया। 24 तक लगातार संख्याओं का योग अगर ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा, n कहाँ तक है, 24 तक। तो 24 गुणा 25 बटा 2। अब देखा जाए भाई, हल कर दो इसको, 12 दूना 24, 2 से 2 कैंसिल। अब गुणा कर दो भाई, 25 गुणा 75, 25 × 5 = 125 की 5 हाथ हैं 12, 25 × 7 = 175, 175 और 12 187। तो कितना हो जाएगा भाई, 1875 रुपया। आपका साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 1875 रुपया। या तो चीज़ों को इस तरह से लगाओ आप,
ये था क्या कि ये आपको लिखना पड़ेगा, फिर आप ये करोगे, या इसी को आप एक नया फार्मूला बना सकते हो। ऐसा नहीं कि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ पढ़ाई जा रही है, यहाँ सारी चीज़ें लिखी हैं, देखो नया फार्मूला क्या बन जाएगा। सब कुछ यही है, जो आपने किया है यही सारी चीज़ें। मैं इसको कर क्या रहा हूँ, बस ये वाला पोर्शन लिख दे रहा हूँ आपके सामने। तो इसको देखो मैं साफ कर रहा हूँ, फिर नया फार्मूला देखते हैं। तो इसी से फार्मूला बना है भाई, वो कहीं से आपको कुछ करना नहीं है कि आपने, मैं कह दूं कि नहीं भाई मैंने एक नया फार्मूला बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप जान रहे हो बस वही है, बस लिखने का तरीका क्या कर दिया जा रहा है, एक साथ कर देते हैं। तो देखें भाई, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा P इंटू R इंटू टी। अब देखें इसी जगह 100/12 ब्रैकेट में इधर कर दो, ये इंटू पर है भाई, n + 1/2 ऐसे कर दो, ये हो गया। तो ये आपका क्या बन जाएगा भाई, एक नया फार्मूला बन गया। अब इसी पर आप डायरेक्ट रख सकते हो। अब देखा जाए P की वैल्यू कितना है 1500, R कितना है 5, T कितना है 1 बाई, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1200 गुणा N की वैल्यू कितना 12 महीना मतलब 24 महीने, 24 और 1 25 बटा कितना हो जाएगा 2, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 दूना 24, 2 से 2 कैंसिल, गुणा कर दो भाई 15 × 5 = 75 गुणा 25, अभी गुणा किए थे भाई हम लोग, कितना आया था 1875। यही हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो चीज़ें यहाँ क्या रखने से क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा थोड़ा से। आपको भी लगेगा कि चलो इसको डायरेक्ट रख देते हैं, और कैसे फार्मूला आया मैंने डेरिवेशन आपको बता दिया है। आइए देखते हैं इसी पर और एक क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति आवर्ती जमा योजना के अंतर्गत 2400 रुपया प्रति महीना 5 वर्षों तक जमा करता है, जबकि ब्याज की दर 8% वार्षिक है। तो 5 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें। देखा जाए भाई, अब ये कितना है 2400, रेट है 8%, तो 8 महीने की बात है तो 1/12, 5 साल टाइम दिया है, तो 5 साल में कितने महीने हो जाएंगे, तो 60 महीने, तो 60 गुणा 61 n + 1/2। अब देखा जाए भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से काटे, 12 दूना 24, 2 से 2 कैंसिल, गुणा कर लो 8 संग 48, 480 गुणा 61। अब देखा जाए भाई, गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 29,280। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ब्याज हो जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है। तो चीज़ें आप क्या करोगे, डायरेक्ट फार्मूले पे रख दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आइए और देखते हैं क्वेश्चन, ताकि ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। बस थोड़ा सा दिमाग पे रखेंगे कि फार्मूला याद हो जाएगा, और फार्मूला आपको ब्याज का सबको याद रहता है। बस एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है, जब इसमें महीने में जमा करेगा तो n + 1/2 क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे बस। अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक व्यक्ति आवर्ती जमा योजना के अंतर्गत 200 रुपया प्रति महीना 3 वर्षों तक जमा करता है। अब देखें भाई, तो इसने 200 रुपया जमा करता है भाई, रेट दिया है 4%, पहले महीने का गुणा समय दिया है 3 वर्ष, तो 3 12 23 36 और 1 37/2, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 12 23 36, 2 से काटे 2 को। अब देखा जाए भाई, गुणा कर दो, 4 23 12 गुणा 37, 12 7 84 की 4 हाथ आए 8, 12 23 36 और 8 44, तो कितना ब्याज हो जाएगा भाई, तब आप बोलोगे ब्याज आ जाएगा 444 रुपया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं जो थोड़ा सा चेंज है कि अगर धनराशि दी जाए और कुछ धनराशि बाद में आपको रिटर्न मिले, तो वहाँ पर अगर कहीं रेट % पूछ ले, रेट की वैल्यू, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो क्वेश्चन सर। पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति आवर्ती जमा योजना के अंतर्गत 600 रुपया प्रति महीना 2 वर्षों तक जमा करता है। यदि 2 वर्ष की अवधि में उसे कुल 15,200 रुपया मिला हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अब देखा जाए, जो उसे कुल रुपया मिला है वो कितना मिला है, 15,200। ध्यान से समझिएगा भाई, 15,200 क्या है, टोटल मिश्र धन है, और इसने बताया है कि 600 रुपया प्रति महीना जमा करता है, और कितने महीने तक, 2 साल तक, मतलब 24 महीने हो गया। तो अब देखा जाए भाई, टोटल अमाउंट प्रिंसिपल देख लो,
तो 24 गुणा 600, 6 चौको 24 की 4, 6 दूना 12, अब 12 और 2 14। अब देखा जाए भाई कितना, अब आप ये सोचें कि आपका जो प्रिंसिपल आपने जमा कितना किया है, 14,400 रुपया तो आपने जमा किया, लेकिन आपको मिला कितना, 15,200 मिला। तो इसका मतलब कुछ आपको ब्याज मिला, तो ब्याज कितना मिला घटा दोगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, मिश्र धन से मूलधन घटा दिए तो आपको ब्याज मिलेगा। तो चलो घटा देते भाई, 0 0, ये हो गया आपका 8, ये 4 से 4 0, 1 से 1, तो अब क्या हो गया भाई, 800 रुपया आपको क्या मिला है, ब्याज मिला है। ये क्या हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट हो जाएगा। ये इंटरेस्ट कितना है, 800। तो अब रख दो उसी फार्मूले पर। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, SI बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100 इंटू 12 इंटू N प्लस 1 बाई 2। इसी पर रख दो भाई। ब्याज कितना, 800। प्रिंसिपल कितना जमा करता है भाई, 600 रुपया महीने जमा करता है, 600। R नहीं पता तो R रहने दो, T की वैल्यू पता है 1 महीना, तो 100 गुणा 12 गुणा N कितना, 2 साल मतलब 24 गुणा 25/2। चलो भाई काट दो इसको, ये 2 0, ये 2 0, 6 से काटे 6 दूना 12, 2 दूना 4, 4 छंग 24, तब कितना हो जाएगा, 25 6 के 150, 150 इंटू R बराबर कितना है, 800। तो देखा जाए भाई R बराबर क्या हो जाएगा, इसको भेज दो, इसके नीचे हो जाएगा 800 बटा 150, 0 से 0, 5 से काटे 3, 5 से काटे 16 पंचे 80, 3 से काटेंगे भाई क्या आएगा, 3 पचे 15.33, मतलब आ जाएगा इसका आंसर 5.33%। ये क्या हो जाएगा, हमारा रेट हो जाएगा। कैसे निकाला गया, यहाँ फार्मूले पर रख देंगे आप। आर की वैल्यू नहीं पता तो इसको आप छोड़ दीजिए, आर उसी तरह रहा, बाकी सारी वैल्यू आपको पता है, रख देना है, काट देना, आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, ये फार्मूला थोड़ा से दिमाग पे आपको बना के रखना। ब्याज का फार्मूला आपको पता है यहाँ तक, बस एक वैल्यू आपको जोड़नी, n प्लस 1/2। तो बस आप डायरेक्ट रखोगे, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। आइए और देखते हैं इसी पर एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम आवर्ती जमा योजना के अंतर्गत 2,000 रुपया प्रति महीना 2 वर्षों तक जमा करता है। यदि 2 वर्षों की अवधि में उसे कुल 50,000 रुपया मिला हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अब देखिए 2,000 रुपया वो प्रति महीना 2 वर्षों तक, तो अगर प्रिंसिपल की बात करी जाए तो 2,000 और 2 साल मतलब 24, 24 दूना कितना हो गया, 48,000, और मिला उसको कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, 50,000 मिला है। तो भाई बताओ ब्याज कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे इंटरेस्ट जो होगा कितना आ जाएगा भाई, 2,000 रुपया हो जाएगा। 2,000 इंटरेस्ट है तो रख दो भाई फार्मूले पर, ब्याज बराबर कितना जमा करता है, 2,000, फिर इसके बाद रेट नहीं पता आर, टी की वैल्यू 1/1200 गुणा 2 साल है तो 24 गुणा 25/2। तो देखो 2,000 कैंसिल, इसको काटा जाए भाई, 2 से काटेंगे 12, 12 से काटे भाई 100, 25 से काटे 4, तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई, 4% आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी हो गई, 4%। सबको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आर कितना हो जाएगा, 4%। बिल्कुल आसानी से आप कर सकते, कुछ भी नहीं है, बस यहाँ आपको देखना कितना रुपया टोटल आपका मूलधन हो रहा है और मिश्रधन कितना मिला है, 50,000, घटा दोगे जो ज़्यादा मिला है तो इसका मतलब वो ब्याज है। तो ब्याज कितना हो गया, 2,000, तो ब्याज की जगह 2,000, बाकी सारा फार्मूले पर आप रख दोगे, काट दोगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इसी पर एसआई पर भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो अब देखते हैं, एक क्वेश्चन आपको मैं एसआई वाला करा दे रहा हूँ भाई, देख लो, ये 2017 एसआई का क्वेश्चन है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर, ये थोड़ा सा पहले वाले से चेंज है। एक व्यक्ति 18,000 रुपया इस शर्त पर उधार देता है कि उधार दी गई धनराशि को 2,000 रुपया मासिक वाली 10 किस्तों में 10 मास में वापस करना होगा। साधारण ब्याज की लगाई जाने वाली ब्याज की दर ज्ञात करें। अब देखो उस व्यक्ति ने किया क्या है, 18,000 रुपया उसने लिया है, मतलब आप बोल सकते हो कि प्रिंसिपल कितना है, 18,000 है। अब उस व्यक्ति ने कंडीशन क्या रखी है कि आपको 2,000 रुपये की किस्त देनी है। ठीक है भाई, कब देनी है,
हर महीना देनी है। और कितने महीने तक देनी है? 10 महीने तक देनी है। तो आप बताओ, डायरेक्ट आप सोच सकते हो 2000 रुपया महीना देना है, 10 महीने तक में आप कितना रुपया दे दोगे भाई? तो आप बोलोगे 20,000 रुपया हुआ। तो अब 20,000 आपने दिया तो 2,000 आपने उसको क्या दिया? ब्याज दिया। लेकिन आप अगर प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल कितने दिन में अदा हो जा रहा है? 9 इंस्टॉलमेंट में। बात समझ में आ रही? तो 9 दूना क्या हो जाएगा? 18। मतलब 9 महीने में आप पैसा अदा कर दोगे। लेकिन एक इंस्टॉलमेंट क्या करोगे? उसको ज़्यादा आप दे रहे हो। क्यों ज़्यादा दे रहे हो? क्योंकि आपको उसको ब्याज भी देना है, क्योंकि आपकी बात हुई है। तो यही सेम फार्मूला होगा, बस फार्मूले में थोड़ा सा आप चेंज कर दोगे। P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इंटू 12 इंटू n माइनस 1/2। बात समझ में आ रही है? बस यहाँ पर क्या कर देंगे, एक इंस्टॉलमेंट क्या होगी? कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट कितना, वो बोल रहा है कि 10 इंस्टॉलमेंट में, और आप कितने में अदा कर दे रहे हो? 9 माह में ही अदा कर दे रहे हो। मतलब महीने की किस्त है तो 9 महीने में आप अदा कर दोगे। एक किस्त जो ज़्यादा दे रहे हो वो काहे की दे रहे हो? इंस्टॉल की, वो सॉरी इंटरेस्ट की आप ज़्यादा दे रहे हो। तो वो क्या हो जाएगी? एक वाली जो आपकी लास्ट की ब्याज वाली है वो आपकी एक कम हो जाएगी। तो ये सेम फार्मूले पर आप इसको रख दो। अब देखो 20 यहाँ पर ब्याज कितना आपको दिख रहा है? 2000 दिख रहा है। 2000 प्रिंसिपल कितना आपको देना है भाई? 2000। आर नहीं पता तो आर टी मतलब 1 बाई कितना? 1200 गुड़ा एन की वैल्यू कितना है भाई? ये 9 गुड़ा, इस तरह लिखो भाई, टोटल 10 बताया है। 10 गुड़ा 9/2। 1 2 1 2। चलो भाई इसको काटते हैं 3 से। 3 चौको 12, 3 त्रिकाई 9, 2 पंचे 10, 4 पंचे 20। अब देखो भाई और काट सकते हो। 5 गुड़ा 5 25, 25 अट्ठे 200। तब आर ये 3 बचा है भाई, ध्यान दीजिएगा, ये 5 और 5 कैंसिल। तो आर बराबर हो जाएगा 80/3। 80/3 मतलब हो जाएगा आर बराबर, भाग देंगे 3 दूना 6, 2 बचा, 30 छंग 18, 30 छंग 18 मतलब कितना हो जाएगा? 26.66%। सबको चीज़ें समझ में आ रही हैं? चीज़ें आपको कुछ भी नहीं करना है। जब इंस्टॉलमेंट में रुपया दे दिया जाएगा और इतने किस्तों में अदा करना होगा, तो वहाँ पर एक इंस्टॉलमेंट जो बढ़ती है वो काहे की बढ़ती है? ब्याज की बढ़ती है। तो वही इंस्टॉलमेंट क्या कर देंगे? यहाँ पर कम कर देना। बाकी सेम फार्मूला रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। बस क्वेश्चन आप रख के हल कर दोगे, जो आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन इसी पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति 4,000 रुपया इस शर्त पर उधार लेता है कि 200 रुपया प्रति महीना 21 मासिक किस्तों में अदा कर देगा। अब देखो 200 रुपया है और 21 महीने तक की इंस्टॉलमेंट देगा, तो कितना रुपया हो जाएगा? 4200 रुपया होगा। अब इसने प्रिंसिपल कितना उधार लिया था? 4,000 रुपया। अब बताओ भाई ब्याज के रूप पर कितना दे रहा है? तो आप बोलोगे भाई 200 रुपया इसका क्या हो गया? ये इसका ब्याज हो गया। अब 200 रुपया ब्याज है, तो चलो देखते हैं भाई 200 बराबर इंस्टॉलमेंट कितने की दे रहा है? 200 रुपये की दे रहा है। गुड़ा आर नहीं पता, आर टी 1/1200 गुड़ा एन की वैल्यू कितना है? 21 इंस्टॉलमेंट है, तो 21 माइनस हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 20/2। अब देखा जाए भाई 1 2 1 2 काटते हैं भाई, 2 से काट देते हैं 6, 3 दूना 6, 3 7 21, 2 से काटो 10, 2 से काटे 5। अब देखा जाए भाई 5 से इसको काट दो, 5 से काटेंगे 5 चौको 20, मतलब हो गया 40 बराबर 7R के। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 7 पने 35, 5/7%। यही हमारा क्या हो जाएगा भाई? रेट हो जाएगा। सबको चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो आप इसको क्या करोगे? एक इंस्टॉलमेंट कम भर करना है, बाकी सारे प्रोसेस आपके सेम रहेंगे। अब देखते हैं इस पर एक और क्वेश्चन जो इंस्टॉलमेंट किस्त वाला आता है, उसको देख लेते हैं वो क्वेश्चन कैसे होगा। आइए देखते हैं किस पर। पहला क्वेश्चन, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे
848 रुपये के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। अब देखा जाए, इसने बताया है कि 4% क्या है, ये इसने रेट बता दिया है, टाइम कितना बता दिया है, 4 साल का बता दिया है, और टोटल रुपया कितना है, 848 रुपया है। कितना रुपया है, 848 है। अब ये रुपया है टोटल, हमें इसको क्या करना है, अदा करना है। अब जब हम ये रुपया अदा करेंगे 4% की रेट से, और 4 साल तक पैसा हमको एक साल में देना है, मतलब ये हमें बताना है कि प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। तो अब इंस्टॉलमेंट हमें बताना है कि कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। तो अब जब हम इंस्टॉलमेंट अदा करेंगे अगले को, तो उसका मतलब है कि उसको हम ब्याज भी देंगे। बात समझ में आ रही, उसको क्या करेंगे, ब्याज भी देंगे प्लस मूलधन भी देंगे, तभी तो इंस्टॉलमेंट हमारी बनेगी। फ्री में तो कोई देगा नहीं पैसा। तो पहला जो इंस्टॉलमेंट, तो पहली किस्त जाएगी तो उस पर तो ब्याज रहेगा नहीं। तो भाई चलो, पहला किस्त मैंने मान लिया कि माना किस्त की राशि बराबर कितना हो जाएगा, x रुपया हो गया। मैंने कहा चलो भाई, पहले साल जो हुआ आपने x रुपया दे दिया, चलो भाई अब x जो इंस्टॉलमेंट हुआ, जब साल बीतेगा तो क्या हो जाएगा, तब ब्याज लगेगा। तो भाई चलो x ये हो गया। अब अगली बार क्या हो जाएगा, x पर कितना लगेगा ब्याज, 4% की दर से। कितने साल का, 1 साल का। बात समझिएगा, ये तो क्या हो गया, ब्याज हो गया। प्लस ब्याज के साथ साथ आप क्या दोगे, मूलधन भी दोगे। तो आप इसको इस तरह ब्रैकेट बना सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये पहला हो गया। अब यहाँ से 1 साल बाद, ध्यान दीजिएगा, 1 साल बाद तब मैंने 1 लिखा है, प्लस फिर आ जाओ इधर। तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा भाई, इसको इसी तरह लिखते हैं। अब क्या हो जाएगा, x तो मूलधन हुआ, प्लस आपका x गुणा 4/100 गुणा कितना हो जाएगा, दूसरी इंस्टॉलमेंट। अब देखा जाए भाई, अब फिर इधर प्लस, फिर आ जाओ इसी प्रोसेस पर, तब x प्लस x गुणा 4/100 गुणा 3। अब देख लो भाई कितनी इंस्टॉलमेंट हो गई, 1 2 3 4, और यही टोटल रुपया कितना है, तो बराबर 848 रुपया है। ये या तो इस प्रोसेस को आप हल कर दो, जो आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इतना बड़ा तो हमें एक्स नहीं हल करना भाई। इस पर होता क्या प्रोसेस है ये आप जान लो। मैंने क्यों इस तरह से लिख के आपको बताया कि यहाँ से आप लिखना शुरू करो, इधर आप पहुँच जाओगे। तो चीज़ें क्या है, जैसे आपने पहले इंस्टॉलमेंट दी, ये आपकी पहली इंस्टॉलमेंट है, फिर ये अगली इंस्टॉलमेंट, फिर अगली इंस्टॉलमेंट, फिर ये अगली इंस्टॉलमेंट। तो ये इंस्टॉलमेंट तो आपने दी, तो ये अब मान लीजिए पहले बार जब आपने अदा किया तो इस पर कितना ब्याज मिलेगा, जब 1 साल का ड्यूरेशन पूरा करेगा तभी ब्याज मिलेगा। फिर अगला आ जाएगा, जब अगला हुआ तो ये वाले पर आपको देखें उल्टा इसका प्रोसेस कैसे होगा। यहाँ दिख तो ये पहले पर रहा है, लेकिन 1 साल के बाद ब्याज मिलेगा। मान लो मैंने आपसे 100 रुपया उधार लिया, उदाहरण से समझो तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने 100 रुपया उधार लिया और मैं ये बोला कि भाई 10-10 रुपया मैं आपको इंस्टॉलमेंट पे दूंगा। तो आपने कहा भाई चलो ठीक है, 10 रुपया सालाना पे लिया मैंने। अब जब 10 रुपये पर 1 साल जब बीतेगा तभी तो मैं आपको ब्याज दूंगा। तो भाई 1 साल ब्याज दिया मैंने, भाई चलो 1 साल का ब्याज कब हुआ जाके, जब 1 साल बीत गया तब। तो अगली जो धनराशि पड़ेगी जाके तो उस पर क्या हो जाएगा, 1 साल कम हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, एक क्या हो जाएगी भाई, जैसे यहीं पर है आप कितना रुपया दे रहे हो, नहीं पता कितना इंस्टॉलमेंट है, कोई बात नहीं, जमा कितना करना है 848 आपको देना है, किसी को अदा करना है। 4% ब्याज है, तो 4% ब्याज इस पर कब मिलेगा, जब 1 साल हो जाएगा तब मिलेगा। फिर यही धनराशि जाएगी तो अगले साल के लिए क्या बनेगी, यहाँ तो प्रिंसिपल बनी बैठी रहेगी। फिर इस पर जब बचेगा तो कितनी बची, फिर 3 बची, फिर क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर आपका क्या, फिर यही बचेगी। तो ये प्रोसेस क्या हो जाता है, उल्टा लिखते हैं इसको। तो इसको आप डायरेक्ट परसेंटेज से करो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखते हैं परसेंट से कैसे करेंगे इसको। चूँकि इस पर एक्स पर अगर आप करोगे तो प्रोसेस क्या है, थोड़ा लंबा है और इतना एक्स पर चीज़ें करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो अब देखा जाए तो पहले इंस्टॉलमेंट, तो भाई इंस्टॉलमेंट जो भी जाएगी वो क्या है 100% प्लस रेट कितना है 4% है। ड्यूरेशन क्या है, तो पहला तो 0 है तो बराबर कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। अब देखा जाए भाई
100% प्लस 4% 1 साल का ब्याज, तो कितना हो जाएगा भाई 104%। फिर क्या हुआ 100% प्लस 4% प्लस दूसरे साल का, तो कितना हो जाएगा 108% हो जाएगा। अब देखा जाए भाई 100% प्लस 4 गुणा 3 बराबर 112%। बात समझ में आ रही सबको? ये टोटल क्या है, ये आप जो पैसा उसको दिए, ये पहली इंस्टॉलमेंट, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट, ये तीसरी, ये क्या है चौथी। अब देखा जाए जोड़ दो सबको, कितना हो गया 8 2 10, 10 4 14 की 4, हाँ था 1 और 1 कितना 2, ये हो गया 4। तो 424% टोटल आपने दिया और टोटल धनराशि कितना है 848 है, 848 तो 1% पर, तो 100% मतलब इंस्टॉलमेंट, तो 848 मतलब बटा 424 गुणा 100, काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 200 रुपया। मतलब इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की हो जाएगी 200 रुपये की। ये बात आपको सबको समझ में आनी चाहिए कि पहला जो होगा वो 100%, फिर नेक्स्ट जाएगा 1 साल, फिर अगला जाएगा 2 साल, फिर जाएगा 3 साल। यही चीज़ें एक सदैव क्या रहेगी, वो कम रहेगी, वो देखने में आपको रहेंगी पूरी इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पर, 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपये के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। अब देखा जाए भाई इसने 12% वार्षिक कहा है, तो चलो देखते हैं भाई। तो 100% प्लस 12 गुणा 0 बराबर कितना हो जाएगा 100%, फिर 100% प्लस 12 गुणा 1 बराबर 112%। फिर देखा जाए 100% प्लस 12 गुणा 2 बराबर 12 दूना 24 मतलब 124%। कितनी किस्त है 3 किस्त है, जोड़ दो भाई, कितना हो गया 6, ये 3 और ये 3 बराबर कितना 1092। कितना रुपया दिया है भाई, ये आपका दिया है 1092, सही है। अब देखा जाए तो 1 पर तो 100 पर 1092 गुणा 100 बटा 336। चलो इसको काटते हैं भाई, 3 से काटें, 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 चौको 12। अब 4 से कट जाएगा ये, 4 दूना 8, 3, 4 8 32, 4 9 36, 4 एक अन्नम 4, 4 7 28, 4 से काटे 25, 13 7 91, गुणा कर दो भाई, 13 5 65 की 5, 13 दूना 26, 26 और 6 32, टोटल कितना हो जाएगा 325 रुपये आ जाएंगे। सबको बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक ये क्वेश्चन थे, बहुत बड़े नहीं क्वेश्चन, इसको आप आसानी से कर सकते हो। तो चलिए फिर अब अगले टॉपिक पर मुलाकात होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सब लोग इसको शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। धन्यवाद।